हमारे देश में अनेकों मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपी की धर्मनगरी कहे जाने वाले इलाहाबाद में संगम किनारे हनुमान जी का बहुत ही अनोखा मंदिर है, जहां पर उनकी पूरी प्रतिमा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूरा होता है। कहा जाता है कि हनुमान जी के इस प्रतिमा के पीछे उनके पुनर्जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार जब लंका जीतने के बाद बजरंगबली अपार कष्ट से पीड़ित थे और मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए थे, तब मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य और चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया था। इसके साथ ही मां जानकी ने यह भी कहा था कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान कर आएगा, उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। मां जानकी के सिंदूर दिए जाने के बाद से ही इस मंदिर में आने वाले भक्त बजरंगबली को सिंदूर दान करते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको ये भी बता दें कि हनुमान जी के इस प्रतिमा को प्रयाग का कोतवाल होने का दर्जा भी मिल चुका है। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि 1400 ईस्वी में जब भारत में औरंगजेब का शासनकाल था, तब उसने इस प्रतिमा को यहाँ से हटाने की कोशिश की थी। इसके लिए उसने 100 सिपाहियों को लगाया था, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी वो प्रतिमा को हिला नहीं पाए। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। भक्त यहाँ पर मन्नत पूरी होने के बाद हर मंगलवार और शनिवार को झंडा निशान चढ़ने के लिए जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ आते हैं। वहीं आज बात करेंगे राजा बलि से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में। राजा के पूर्वज प्रहलाद थे, जो कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। पुराणों में वर्णित हिंदू कथाओं को माने तो राजा बलि पुनर्जन्म में जुआरी थे। एक बार वो जुए में काफ़ी धन जीत गए और अपनी प्रेमिका, जो कि वैश्या थी, उससे मिलने के लिए पहुंचने वाले थे कि रास्ते में मृत्यु ने घेर लिया। तब उन्होंने एक मंदिर में वो धन भगवान शिव को अर्पित कर दिया और अंतिम सांस ली। जब उनकी आत्मा मृत्यु के देवता यमराज के सामने उपस्थित हुई तो आत्मा का लेखा जोखा हुआ। चित्रगुप्त ने जुआरी से कहा, तुमने एकमात्र पुण्य भगवान को धन दान के रूप में दिया है। यमराज ने कहा, तुमने पुण्य तो बहुत कम किए हैं, लेकिन तुम्हारा यह पुण्य काफ़ी प्रभावशाली है, इसलिए तुम्हें 2 घड़ी के लिए इंद्र बनाया जाएगा। इस तरह उस जुआरी की आत्मा 2 घड़ी के लिए यमराज के आदेशानुसार इंद्र बनाई गई। इंद्र बनने के बाद जुआरी अप्सराओं, गंधर्व के नृत्य और सुरापान का आनंद ले ही रहा था। तभी नारद जी देवलोक आए। वह यह सब देखकर हंस दिए। उन्होंने कहा, यदि इस बात में संदेह हो कि स्वर्ग नरक है, तब भी सत्कर्म तो कर ही लेना चाहिए, वरना तो आस्तिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर हुए तो नास्तिक जरूर मारा जाएगा। यह बात सुनते ही उस जुआरी को होश आ गया। उसने 2 घड़ी में ऐरावत नंदन वन समेत पूरा इंद्रलोक दान कर दिया। इसके प्रताप से वह पापों से मुक्त हो इंद्र बना और जब जुआरी का धरती पर जन्म हुआ तो वह राजा बलि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह की रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।